ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरार। इस भव के सभी दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 82। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। यहाँ तक देखा था, आगे देखते हैं। तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे ऐसा उन्हें नहीं मानता। और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो जिसको दुखदायक मानता हो। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इस वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो क्या कह रहे हैं, सारा दुख का कारण तो एक मिथ्या दर्शन है और कोई दुख का कारण नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं। तो देखो मिथ्यात्व जो है वो तो डायरेक्ट परिचय में नहीं आता, मिथ्यात्व को आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन आप राग देश को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, करते ही हैं। क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व है श्रद्धान का नाम, लेकिन हमारी जो परिणति में जो निरंतर राग और द्वेष क्रोध मान माया लोभ चलते हैं, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पहले नंबर पर इनमें हमें दुख दिखाई देता है क्या। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि साहब दुख दिखता ही नहीं है। दुख क्यों नहीं दिखता, उसका कारण मिथ्यात्व है। माने वो दुख रूप हैं और वे दुख रूप नहीं दिखते, ये मिथ्यात्व है। ख्याल में आ गया ना। तो मिथ्यात्व तो इसका नाम है कि जो जैसा है वो उसको वैसा नहीं देखने देता, इसका नाम मिथ्यात्व। इतनी बात समझ लो। अब ये क्रोध मान माया लोभ ये हमें दुख रूप नहीं लगते, तो हमें दुख रूप नहीं लगते तो हम इनके अभाव करने की भी क्यों सोचेंगे। ठीक है। अब ये जो पढ़ाई है कि साहब इससे कर्म बंद होगा,
आगामी दुख मिलेगा, नरक में जाओगे, त्रियंच गति में जाओगे, 4 गति का दुख मिलेगा। ये सब बातें हमें याद तो हो गई, लेकिन अंदर से इन बातों पर विश्वास नहीं आया, श्रद्धा नहीं आया कि वास्तव में ही ऐसा होगा। जैसे हमारे साथ ऐसा समझ लो कि हम खट्टा खाएंगे तो हमें ये दुख बनेगा, तो हम खट्टा अपने आप नहीं खाते ना, भरोसा है ना, क्योंकि हमने देखा कि जब खट्टा खाया तो ये तकलीफ हुई, तो भैया अब नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमें वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि पूर्व भव का कुछ याद नहीं है, ठीक है, कि हम क्या थे। आगामी भव क्या होगा वो भी हमें पता नहीं है। अब ये ले दे के जो वर्तमान अवस्था है, इस वर्तमान अवस्था में ही हमें देखना है कि हमारी बचपन में क्या स्थिति थी, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं सुखी होने के उपाय करता गया, लेकिन मैं सुखी हुआ नहीं। इस दुख से अपने को पहचानना है। इसका मतलब जो आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, वो मेरे अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि कैसे आ रहा है कि जब मैं 10-12 साल का था तब मैं सोचता था मैं पढ़ लिख के सुखी हो जाऊंगा, ठीक है, पर पढ़ लिख गया तो पैसा कमा के सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बाल बच्चों की शादी कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी रिजल्ट क्या है अपने हाथ में? सुखी होने का। बताओ, किसी के पास कोई रिजल्ट हो तो बताओ कि साहब सुखी हो गए साहब, हम नहीं हुए ना। तो आचार्य कहते इसका मतलब संसार में सुखी होने के जो तुम उपाय कर रहे हो वे उपाय झूठे हैं। अब ये बात मानो और नहीं मानो, क्योंकि प्रमाणिकता तो सिद्ध हो गई, तर्क और युक्ति की जरूरत नहीं है, आपके अनुभव से भी सिद्ध हो गई कि नहीं हुए। तो फिर साहब जब अनुभव से सिद्ध हो गई तो हम छूटता क्यों नहीं? उसका मूल कारण है आशा। आशा बार बार ये दिलासा देती है कि कुछ गलतियां हो गई थी जिनके कारण सुखी नहीं हुए, आगे अपन अब थोड़ा और सही करेंगे तो सुखी, अब ये गलतियां नहीं दोहराएंगे तो सुखी। ये वो आशा है ना, वो आशा भ्रम नहीं टूटने देती। बस वो आशा जिसकी टूट जाए कि ये सब पागलपन है, नहीं होना, ठीक नहीं हो सकता, सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, अगर ये बात अनुभव से आने के बाद उस आशा में टूट जाए तो बात खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी बात, जो दुख का अनुभव भी आता है, जो दुख आता है वो दुख इसलिए आया कि साहब हमारी पत्नी हमें सही नहीं मिली, समझ में आया? ये दुख इसलिए आया कि हमारा लड़का सही नहीं निकला, ये दुख इसलिए आया कि हमारा व्यापार सही नहीं चला, ये दुख इसलिए आया कि हमें बीमारी हो गई। वो सारे आरोप किस पे लगा दिए? पर द्रव्य पे। ये टोटमली समझा रहे इस पैरा में कि वो दुख को देखता तो है, ऐसा नहीं हम दुख को नहीं देखते क्या, लेकिन हमें वो दुख का कारण मेरा स्वयं का मिथ्यात्व है, स्वयं का अज्ञान है, स्वयं का मोह है, स्वयं की कसा है, उस तरफ नजर, तो वो नजर कहाँ गई? पर द्रव्य में। तो फिर सारा दोष पर द्रव्य पे डालकर उसको ही बदलना चाहता है। और वो ऐसा समझते हैं कि अगर पत्नी सही मिल जाती, बेटा सही हो जाता तो फिर तो सुख ही सुख है। और फिर के साथ और क्या समझते हैं कि ऐसी कल्पना करके दूसरे जीवों को सुखी मानता है। समझ में आया? अगर हम नरेंद्र मोदी की जगह होते, है ना, अगर हम IAS ऑफिसर तो मजा आ जाता। ऐसा वो दूसरे का ऐसी कल्पना करते हैं, अगर हमारा ऐसा स्वस्थ शरीर होता तो बढ़िया रहता। तो बस वो ऐसी पर द्रव्य में ही दोष देखकर, पर द्रव्य में ही सुख देखकर आशावान बन जाता है। फिर ऐसा सोचता है कि ये जो गलतियां मैंने की हैं, अगर ये गलतियां नहीं करता तो मैं सुखी हो जाता, और फिर वो उन्हीं गलतियों को सुधारने में जीवन जाता है। लेकिन अंत क्या होता है कि बुढ़ापा आ जाता है और बात खत्म हो जाती है। देखो, आप एक बात अच्छे से निर्णय कर लो, ये जो बुढ़ापा दिन पर दिन आ रहा है
और अगर अभी भी हमने तत्व निर्णय नहीं किया, अभी भी हमने तत्व विचार नहीं किया, तो आप बुढ़ापे में चाह कर भी नहीं कर पाओगे। ऐसा आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जैसे हर काम जवानी में होते हैं ना, ऐसे ही धर्म भी, तत्व निर्णय भी जवानी में होता है। और अगर हमने जवानी तो विपरीत संस्कारों में निकाल दी, और फिर बाद में देखो, अभी बहुत से जो उम्र दराज लोग हैं, तो वो प्रवचन सुनते हैं ना, तो जैसे मेरा प्रवचन सुन ले मान के चलो, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है और उनको मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लगता। बात ये नहीं है मेरा प्रवचन अच्छा नहीं है, कुछ बात है, बात ये है कि मेरे प्रवचन से उनकी जमीन खिसकती है। उनका जो भ्रम बनाया है उनने, जो उनने अपनी जिंदगी जी है, और वे अपने आप को एक धार्मिक कवच के अंदर महसूस करते हैं कि हम धर्मात्मा है और हमने तो अपना जीवन धर्म में निकाल दिया, तो वो मेरे जैसे प्रवचनकार से वो कवच टूटता है। अब वो टूटता है तो उनको डर लगने लगता है, तो वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहिए। अंदर समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे उदाहरण देना पड़ता है तब समझ में आता है। जैसे आप कभी भी कई इंटरव्यू आपने देखे हो नहीं देखे हो, आप मोदी से कई तरह के इंटरव्यू लो, लेकिन आप गुजरात दंगों की बात करो तो उसके चेहरे पे एकदम उसको भाव बदल जाता है, उसका जवाब देने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि वो उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कितने ही छुपाने की कोशिश करे वो घबराहट होती है, क्योंकि भाई उसको पता है कि क्या क्या हुआ है। ऐसे ही जब हमारी ये सच्चाई सामने आती है कि तुम्हारा धर्म का काम कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है और जो तुम कर रहे हो उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो आदमी को घबराहट होती है। इसलिए लोग ऐसे कड़वे सत्य सुनना नहीं चाहते। लोग ये सुनना चाहते हैं, ऐसा सुनना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आपका पुरुषार्थ ठीक है, आपका जीवन बहुत बढ़िया है, आपने गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दिया, आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु की खबर हो गई, आप स्वाध्याय में जुड़ गए, आप गुरुदेव के मार्ग में जुड़ गए, आपने सारा बाजार का पानी सब छोड़ दिया, आपका जीवन तो धन्य धन्य है। और रही सम्यक दर्शन की बात, तो आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो आदमी को बड़ी संतुष्टि मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? क्योंकि दिलासा मिल गया, मिल ही जाएगा, कह ही रहे, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब बस ये कहानी है, और इसी कहानी के भरोसे बहुत से मुमुक्षु चल रहे हैं। और जब उनकी इस कहानी को तोड़ा जाता है कि कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस है खाते में, कोई कहीं नहीं है ऐसा कि इस जन्म में नहीं अगले, और जिनकी कहानी तुम पढ़ते हो, जो कहानियाँ पढ़ पढ़ के अपन को सुनाई जाती हैं कि वो बंदर ने देखा मुनिराज को सम्मिशन हो गया, फलाने ने देखा सम्मिशन हो गया। अरे भाई, चाहे बंदर हो, चाहे सुअर हो, चाहे कबूतर हो, चाहे नारकी हो, कोई भी हो, सम्यक दर्शन जब भी हुआ है उसे अपने स्वरूप में जाकर ही हुआ है। तो ये बात ही नहीं बैठती कि साहब उनको कैसे हो गया, उनने अपना काम किया तो हो गया। कोई बंदर व्रतोपवास करने नहीं बैठा था सम्मेलन करने के लिए, कोई नारकी वहां पे जो है व्रतोपवास करने नहीं बैठा था, उसने तो सीधी बात देशना याद आई, मेरा स्वरूप तो ऐसा है, तो भाई उसको तो याद आई, तुम्हें तो याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो चल ही रही है, उसकी तो बेचारे की मजबूरी है कि कब याद आएगी, क्या होगा। यहाँ तो वर्तमान में टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है कि सब ओर से इतने बढ़िया निमित्त मिले हैं, अब फिर भी तू आत्म कल्याण नहीं करता, आत्मा अनुभव नहीं करता, तो टोडरमल जी साहब ने जो उदाहरण दिया कि कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो नहीं करे, तो भैया उसके भाग्य की महिमा। ऐसे ही हम ये बात कहते तो है, लेकिन वो कोड़ी कौन है? प्रश्न ये है, वो कोड़ी कोई और है, वो कोई जीव और है, वो अमृत पान कौन नहीं कर रहा? हम ही तो नहीं कर रहे। मैंने कल प्रश्न छेड़ा था, परसों भी छेड़ा था, क्या आपको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है ये बात पता नहीं है क्या? पता है ना? अरे पता है कि नहीं अरविंद जी? पता है, फिर भी अपन सम्यक दर्शन के लिए नहीं कुछ करते, इसमें अपराध किसका है? ख्याल में है ना? देखो भाई, ये जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उस जो समझाना चाह रहे हैं, वो यही समझाना चाह रहे हैं
कि जब तक तुम्हें वर्तमान में दुख नहीं लगेगा, कसायों के दुख भाषित नहीं होंगे और परद्रव्य ही दुख का कारण दिखाई देगा, तब ये मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? क्या उपाय है नाश करने? ख्याल में है ना? क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है ना, आपका मार्ग है बहुत ईमानदारी का, बहुत ईमानदारी का। इसमें बेईमानी जरा सी भी नहीं चलेगी, बिल्कुल चूक होगी। इसमें जरा सा भी छल कपट नहीं चलेगा, बहुत ईमानदार बनना पड़ेगा। आप जैसे हो पहले तो वैसा देखना सीखो। आप जैसी अंदर आपकी परिणति है उसको स्वीकार करो, डरो मत, दबाओ मत, घबराओ मत। देखो भाई, मेरे अंदर कोई खोटा परिणाम है और वो बाहर भले ही नहीं दिख रहा, बाहर में आपको सरल दिख रहा हूँ, धार्मिक दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर परिणाम बिल्कुल विपरीत है। ऐसा उदाहरण ले लो, आप पूजा कर रहे हो तो आप दूसरे को तो पूजा करते दिख रहे हो और अंदर आपको भयंकर कसाय चल रही है, तो बताओ, भले ही किसी को नहीं दिख रहा, पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा? ना, पक्का है, गारंटी है। हाँ साहब, ऐसे ही हम भले ही अपने अंतरंग की जो स्थितियां हैं, जो रुचियां हैं, उनको भले ही दबाते रहे, नहीं 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 नहीं, लेकिन भाई साहब फल तो उन्हीं का आना है, रिजल्ट तो वहीं से आएगा। चाहे बाहर से भले ही तुम कितनी सफ़ेद चादर ओढ़ लो, उससे होने वाला क्या है? ख्याल में है ना? देखो, ये बात किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं है, अपनी अपनी चेकिंग की बात है। अपने अपने को चेक करो, और आपके अंदर कोई कसाय है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको अपनी कसाय बता सको। कि साहब हर कोई मौके का फायदा उठाने के लिए घूम रहा है, ऐसा रहते ना लोग कि साहब अब जिसको बताएंगे। तो भाई साहब किसी को नहीं बता सकते तो अपनी पत्नी को बताओ, अपनी पत्नी पति, कम से कम किसी को तो बताओ अपने अंदर का, ताकि तुम्हारी सच्चाई तो पता चले क्या है। तुम अपनी सच्चाई अपने से छुपा के रखते हो कि मेरे अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है। तो ये जब आपके अंदर पहले निकलना चाहिए, सब चीजें आपको ख्याल में। क्रोध आता है, आता है, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? क्रोध बुरा है, ये बात परम सत्य है, लेकिन मैंने आज तक क्रोध को देखा ही नहीं ढंग से कि अच्छा है कि बुरा। ख्याल में है ना? आपको एक एक चीज देखो, प्रकृति में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती। क्या कहा मैंने मुकेश जी? प्रकृति में कोई भी चीज अच्छी बुरी, अगर आत्मा में विकार है तो ये भी प्रकृति प्रदत्त है। विकार समझ गए ना? कोई भी चीज, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसा कभी नहीं होता कि गैर जरूरी चीज पैदा हो जाए। सब चीजें अपनी अपनी जगह होती हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ भी एक आवश्यकता है जगत चलाने की। जगत इनके बिना चल सकता है? बोलो, ये जगत क्रोध, मान, माया, लोभ के बिना चल सकता है? अरे जगत तो छोड़ो, ये मंदिर नहीं चल सकते। जिन मंदिरों को हम क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव के लिए बनाते हैं ना, वे मंदिर भी क्रोध, मान, माया, लोभ से ही चलते हैं। कैसे चलते हैं? अरुण जी कहाँ खो गए? कैसे चलते हैं? अपने में खो गए। बताओ, क्रोध, मान, माया, लोभ से मंदिर कैसे चलते हैं? पता नहीं? कोई बात नहीं, बता सकते हैं कोई कैसे चलते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ से? है? अरे और वो तो एक अपवाद की बात नहीं कर रहा। हर ट्रस्ट, भीम गली भी, तुम भीम गली का नाम लेने से डरते हो, गेवरा मोड़ का लेते, यहाँ का लो, डरना क्या? क्योंकि कैसे साहब, मैं सिद्ध करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर मान कसाय का लोभ नहीं हो तो तुम यहाँ 10 लाख दान में कैसे दो? समझ में है? तुम्हारे अंदर मान कसाय का कांटा चुभता है, तुम खट से 10 लाख दे देते हो। अगर तुम्हारे अंदर मान होता ही नहीं, तुम 1 रुपया नहीं देते। फिर दूसरी बात, वो 1 रुपया कमाते क्यों अगर लालच नहीं होता तो? ठीक है कि नहीं? समझ में आया? पकड़ में आया? ऐसे ही क्रोध, ऐसे ही मान, ऐसे ही माया, ऐसे ही चोरी एवं लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके बिना संसार नहीं चलता। वो संसार चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, मोदी जी बोलते हैं।
भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? मिटना चाहिए। अब कैसे मिटेगा इस किसी को नहीं पता। ऐसे ही ये संसार चलने के लिए भी ये सब चाहिए। इस संसार में सब तरह के लोग चाहिए, पेंटर भी चाहिए, साइकिल चलाने वाला भी चाहिए, गाड़ी चलाने वाला भी चाहिए, हवाई जहाज चलाने वाला, व्यापारी भी चाहिए, किसान भी चाहिए, रोड साफ करने, हर आदमी चाहिए। आप एक आदमी को निरर्थक सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, गरीब चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, अगर गरीब नहीं होगा तो फिर अमीर किस बात का? क्योंकि गरीबी से जुड़ा हुआ है अमीर। नहीं समझ में आया? अमीर काय से जुड़ा हुआ है? दुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर दुख नहीं होगा तो सुख किस बात का? हर चीज अपन को एक दूसरे की विपरीत लगती है, विपरीत नहीं है। काला आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? ना गोरे की क्या कीमत? असुंदर आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि चाहिए ना। सुंदर की क्या कीमत? वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सारे विद्वान बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। अगर सारे ही बन जाएंगे तो श्रोता कहाँ से आएंगे? अंतर समझ में आया? तो भैया हर चीज का जो भी प्रकृति में चल रहा है वो सिस्टम है। अब मजेदार बात है कि इसमें कई लोग, कई जीवों को इस संसार से निकलने का भाव आता है। वो कहते इस संसार में ऊब गए, इस संसार में थक गए, अब हमें यहां नहीं रहना। तो उसके लिए भी रास्ता है, उसके लिए भी मोक्ष मार्ग है। कि सबको क्यों नहीं आता? कि अगर सबको ही आ जाएगा तो फिर मोक्ष मार्ग बचेगा क्या? समझ में? संसार और मोक्ष अलग अलग नहीं है। संसार है तभी तो मोक्ष के गुणगान होते हैं। अगर संसार ही नहीं हो, दुख ही नहीं हो, तो फिर मोक्ष के कौन गुणगान गाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के गीत तभी गाए जाते हैं जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। रावण के बिना राम किस काम के? उदाहरण के लिए ऐसे ही हमें पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए कि इस जगत में जो कुछ है वो अपनी अपनी जगह पर एकदम प्रॉपर सब सही हो रहा है, कोई परिणमन गलत नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है। अब बस इसमें यह है कि अगर मेरी योग्यता मोक्ष मार्ग में जाने की है, सबकी नहीं होगी, सबको ये बात समझ में भी नहीं आएगी, और सबको समझाने की कभी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, और न ऐसा सोचना चाहिए कि मोक्ष मार्ग सबको समझ में आ जाए। कई लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, सुखी रहे सब जीव जगत के। अब ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, झूठ है। सुखी रहे सब जीव जगत के बात हो सकती है तो फिर सोचना चाहिए ऐसा कि नहीं? अब प्रश्न है, हम तो कितने खतरनाक आदमी हैं। जो चीज नहीं हो सकती है तुम खुद कह रहे हो, कह रहे लेकिन भावना तो भानी चाहिए। ये बनियागिरी, ये है दिमागदार आदमी के। कैसा कि हो तो मैं 125 करोड़ जनता से, कितनी करोड़ जनता से, और 125 काउंट करता है पूरी। समझ में आए ना? जैसे मैं बात करता हूँ 5 आदमी से, लेकिन सबको काउंट करना है ना, और उसको भी पता है कि मैं सारों का सारा भला नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। आप गवर्नमेंट कितनी से कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाए, मैंने ऐसे लोग देखे, गरीबों को घर बनवा देती है गवर्नमेंट, उसमें रहते नहीं, उसमें किराए पे चढ़ा देते, झोपड़ झुप्पी में रहते। देखे जैन साहब, मैं भी कितने लोगों को जानता हूँ कि यहाँ पे रहते हैं, वो झोपड़ झुप्पी में हमारी पिन में लगने जाती है। तो मैं कहता हूँ यार तुमने, यार कहाँ रहते हो तुम लोग? अरे भाई साहब हमारा 2 कमरे का बढ़िया मकान है। कहाँ है? वो जो गवर्नमेंट से उसका किराया आता है। अब वो लोग क्या करोगे? तुम संसार में तुम किसको सुखी करोगे? इतनी सब्सिडी देते हैं, सब कुछ देते हैं ना, क्या नहीं देते? लेकिन वे लोग वहीं फिर भी वहीं खड़े रहते हैं, और जिन लोगों को कुछ नहीं देते वे फिर भी आगे निकल जाते हैं। यही वस्तु स्वरूप है। ये ऐसा ही चलेगा, इसमें आपको बदलने की कोई कोशिश। तो इसलिए अपन कहते सबको मोक्ष मार्ग मिल जाए। हे भगवान, आपका बताया हुआ मार्ग सबको मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? है वीरनाथ का मंगल शासन पढ़ते ना, सारे जग में फैल जाए। फैल सकता है, फैल सकता है। अरे महावीर के टाइम पे नहीं फैला तो हम कहां से फैला देंगे? और तुम पता है जो हल्ला मचाते हो कि साहब वो महावीर के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी,
बाकी 23 में नहीं थी। किसने कहा? किसने कहा? तुम्हारे पास सिर्फ इतिहास महावीर का सुरक्षित है, इसलिए तुम महावीर का हल्ला मचाते हो। आदिनाथ के समय में भी प्रॉब्लम थी, कोई सब जैन धर्म को नहीं मानते थे। कैसे? मारीची निकला, कहाँ से कब निकला? और अगर उसने उस समय से 363 मत चलाए थे तो वे अजितनाथ के समय में थे, सबके में थे जब तो यहाँ तक आए। अगर वो बीच में ब्रेक हो गए होते, खत्म हो गए होते तो फिर वापस कैसे आए? पकड़ में आ गई बात। तो ये अनादि काल से ही जगत ऐसे ही चलता है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग समझ में आ जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जिनको समझ में आ गया है वे धन्य भागी जीव हैं, इसलिए कि यहाँ से निकल जाएंगी बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। उनका समय आ गया, उनको बात जम गई, निकल जाएंगे। बाकी संसार में जो कुछ चल रहा है उस संसार को चलाने के लिए वो सब कुछ चाहिए, उसके बिना वो संसार। तो ये क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं, इस अर्थ में बुरे हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष में जाना हो तो। पकड़ में आ गई बात? इस अर्थ में बुरे कह रहे हैं, उस अर्थ में कोई बुरे नहीं है अगर तुम्हें संसार में ही रहना हो तो। मिथ्यात्व बुरा है कि अच्छा? जल्दी सीधा सा गणित। मोक्ष मार्ग में जाना हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग में नहीं जाना बात ही खत्म। जिन लोग हैं संसार में जो खाते पीते हैं, उन लोगों से कहो कि भैया कुछ दो बातें धर्म की समझो। वो कहते हमें कुछ नहीं सुनना, हम तो खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, न नरक से न स्वर्ग से न कहीं न भगवान से। अब उस आदमी की जो ऐसी मान्यता है तो वो जो बेचारा जो कर रहा है वो गलत कहाँ कर रहा है? वो सही कर रहा है। उसको मैं कहूँगा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसे ही करो, क्या जरूरत है? तो ऐसे हमें पहले विभाग समझने चाहिए कि मिथ्या दर्शन उन लोगों के लिए दुखदाई है जिन्हें संसार से निकलना हो। अगर हमें संसार से नहीं निकलना है तो हमें उसे दुखदाई कहने का कोई फायदा। ऐसे समझ में आया? ऐसे हम लोग जो जैसे वो बात होगी ना, सुखी रहे सब जीव जय, ऐसे हम बातें तो करते हैं, कसाय दुख रूप है, कसाय छोड़नी चाहिए, मिथ्यात्व दुख रूप है, छोड़ना चाहिए, लेकिन ये हमारे अंदर की आवाज नहीं है। हमारे अंदर की आवाज क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें संसार छोड़ने की इच्छा ही नहीं है। पकड़ में आ गई मुकेश जी? तो फिर बोलते क्यों? क्योंकि तुमने सुनाया है, रोज तुम बोलने लगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात तो नहीं है। देखो समय चीजें आपको विवेक देखना हो कि विवेक कैसे काम करती है, जो को देखो समझो गहराई से। जैन धर्म परम वीतरागी है, हाँ या ना? वीतरागता में कोई किसी का करता धरता नहीं है, मूल सिद्धांत है ना? अरे बोलो हाँ या ना? बड़े बड़े दिगंबर संत जो बने फिर रहे, वे लोग गृहीत मिथ्यात्व करवाते हैं, ठीक है कि नहीं? गृहीत मिथ्यात्व क्या कह रहा हूं? माने वो ये कहते हैं कि भगवान तुम्हारा सही कर देगा, अपन बड़े बाबा की शरण में आ गए सब सही हो जाएगा। अब एक क्लियर कट गृहीत मिथ्यात्व है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, समझ ना? अब तुम क्या करोगे? अब क्या बोलोगे कि भाई ये संसार ऐसे ही चलेगा। तुम ये मत सोचो कि ये जैन लोग हैं, काय के जैन और काय के अजैन, ये तुम्हारे दिमाग में घूमता है। भाई चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, संसार का सुख सबको चाहिए, विषय भोग सबको चाहिए। इसलिए कितनी ही कोशिश करो समझाने की, वो समझेंगे नहीं। इसलिए जिनको मोक्ष मार्ग चाहिए उनके लिए ये बातें हैं। क्या कहा मैंने? ये बातें किसके लिए हैं? सबके लिए नहीं है। इसलिए कभी मत सोचा करो ये बातें सबके लिए हैं, सबके लिए है ही नहीं। अपन कहते हैं ना जीव मात्र के लिए, वो भी जीव मात्र के इसलिए कि जीव का कोई भेद नहीं है कि जैनों के लिए कि अजैनों के लिए, इसलिए जीव मात्र अंत में ये त्रियंच गति वाले के लिए कि नर। लेकिन ये बात उसी के लिए है जिसे संसार का दुख लगता हो। अब अपने से प्रश्न करो, क्या हमें संसार का दुख लगता है? देवेंद्र जी लगता है? अगर संसार का दुख नहीं लगता तो ये बातों का जो असर होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको बाद में ये प्रश्न खड़ा होता है कि साहब हम 20 साल से लगे हुए हैं, वो जीवन में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता।
और जो ये बहिरंग परिवर्तन है ये कोई कीमत के नहीं है। क्यों नहीं है कीमत के? क्योंकि ये हर पंथ संप्रदाय में, जो जिस पंथ संप्रदाय में लगा हुआ है उसकी जीवन शैली उसके अनुसार हो ही जाती है। अगर ब्राह्म कुमारी वालों के पास चले जाओ तो वे ध्यान कर रहे हैं, उनका हर आदमी ध्यान कर रहा है। ख्याल में उनसे पूछो तुम क्या समझते हो ध्यान के बारे में, कहते कुछ नहीं समझते, हमारे यहाँ यही चलता है। मौलवी से पूछो तुम 3 बार क्यों पढ़ते हो, यही चलता है। हिंदू से पूछो तो कुछ नहीं पता किसी को। समझ में आया? जो महाराजों के भगत हैं उनका सारा धर्म आहार देने में टिका हुआ है। उनसे पूछो क्या बात है, क्यों लगे हुए हो? हमें नहीं पता जी, इतनी बातें पता, हमें तो ये पता ही सबसे बड़ा धर्म है। समझे? मुमुक्षुओं से पूछो तुम काहे में लगे हुए हो, सब हम परम वीतराग मुद्रा के उसमें और एकदम स्वाध्याय में, और सिर्फ हम पंडितों की सुनते, महाराजों का कहीं भूल के भी नहीं सुनते। ख्याल में है कि नहीं? ये सब क्या चल रहा है, समझ में आया? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बातों की कोई कीमत नहीं है। और हर आदमी, तुम्हें लगता है कि हम सही हैं, उन्हें लगता है वे सही हैं। हिंदू से पूछो से लगता है मैं सही हूँ, मुसलमान से पूछो से लगता है मैं सही हूँ। और सही और गलत की कोई परिभाषा किसी को पता नहीं है। तो फिर ये सही है क्यों है? क्योंकि अपनी भैंस का दूध पतला कौन कहेगा, कौन कहता है? बोलो अरविंद जी कैसा माल है तुम्हारा? अरे पंडित जी चांदी जैसा है। अरविंद जी से पूछो ये केवल अरे मलाई है मलाई। ख्याल में? अब के यार ये तुम्हारी मलाई है तो उसका अरे वो तो बेकार। तो जैसे यहाँ अपनी चीज को ही सर्वोत्कृष्ट बताते हैं, है कि नहीं, और दूसरे की बेकार, ऐसे ही धर्म भी हमारा सर्वोत्कृष्ट है। चाहे वो दूसरों की हिंसा करता हो और चाहे वो अहिंसा पालता हो, उससे कोई फर्क नहीं। हम अहिंसावादी लोग इस अर्थ में तो अच्छे हैं कि हम दूसरे को दुख नहीं देते, लेकिन इससे हम धर्मात्मा नहीं हो जाते। ख्याल में है ना? क्योंकि धर्मात्मा होने के लिए अपने को भी दुख नहीं देना चाहिए। क्या कहा मैंने? खतरनाक बात। अहिंसावादी लोग दूसरे को दुख नहीं देते, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अपने को दुख जब तक देंगे तब तक धार्मिक नहीं हो। अपने को दुख देना मतलब समझते हो? अपने को दुख देना मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? समझा देता हूँ। पहले बाहर से समझा दो फिर अंदर समझाता हूँ। बाहर से ऐसा समझ लो कि दूसरा भूखा था, उसे तो रोटी खिला दी कि भैया भूखे मत, लेकिन खुद को भूख लगी थी, लेकिन खुद ने नियम ले रखा था नहीं खाएंगे, तो खुद परेशान होते रहे, खुद तकलीफ में चलते रहे, आकुलता होती रही। तो अगर तुम खुद जीव हो के नहीं और तुमने खुद को आकुलता दी कि नहीं, तो तुमने खुद को दुख दिया कि नहीं। लेकिन हमने परिभाषा क्या पढ़ी अहिंसा की? किसी जीव को उसमें अपनी गिनती नहीं है ना? और अपना पस नहीं चलाना, अपने लिख देते दूसरे जीवों को। जबकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो आचार ग्रंथ माना जाता है, आचार और भी बहुत है, मूलाचार, सब में आपको पता है अहिंसा की परिभाषा क्या लिखी है? हाँ, राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और होना हिंसा है। तो भैया दूसरे के अपने तो हमने जो राग आदि परिणाम दिन रात उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये अपने साथ हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? तो हम धार्मिक हुए क्या? अहिंसा का भी अगर असली स्वरूप समझ लो तो धार्मिक हो जाओगे। तो हमारे साथ यही है कि हम दूसरों को नहीं सताते तो अपने को सताने लगते हैं। ख्याल में है? जबरदस्ती सताने लगते हैं। शरीर कह रहा है भैया भूख लगी भोजन दे दो, नहीं देंगे, तुझे जिंदगी भर खिलाया है। ख्याल में है ना? और सूखते जा रहे हैं, और जितने सूखते जा रहे हैं, श्रीमद जी को कई लोगों ने इसलिए भी बहुत बड़ा धार्मिक मान लिया कि उनकी हड्डियां बाहर आ गई, जबकि वो इससे कोई धार्मिक थोड़ी ही थी। उनको तो बीमारी थी, उनको टीवी की बीमारी थी, जिससे वो सूखते थे, पतले पड़ते जाते थे, पतले पड़ गए, इतने पतले हो गए 35 साल की उम्र में तो बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया। क्योंकि उस समय उसको
एक टीवी का दूसरा नाम पहले शायद इसको कुछ और भी कहते थे, जब ये शुरुआत फिर टीवी नाम आ गया, इसको सूखा रोग कहते थे इसको। तो वो था, लेकिन सबने ले दे के श्रीमत जी की वही वाली फोटो जिसमें उनकी हड्डी, और देखो साहब, अभी क्या तुम्हारा धार्मिक होने का लक्षण क्या है? कोई आदमी की हड्डी नहीं निकले तो वो धार्मिक नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो हमारे अभी एक भाई हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, वे कमजोर होते जा रहे दिन पे दिन। आप जानते अब वो कमजोर हो गए, तो एक दिन वो मुझे शोक सभा में मिले किसी में, तो मैंने कहा तुम तो बहुत कमजोर हो गए। तो उनके बराबर वाले साथी बोलते श्रीमत जी जैसी आराधना चल रही है। नहीं, मतलब उनने उस अर्थ में कहा वो धार्मिक है बहुत, वो बहुत व्रत नियम पालते हैं। तो बोले साहब श्रीमत जी जैसी आराधना चल रही है। अब मुझे बताओ, अपने को सुखाने का नाम अगर धर्म समझते हो तो कितना बड़ा मिथ्यात्व है। तो फिर अपने को पुष्ट करें, ये भी मिथ्यात्व है। ना पुष्ट करना है ना सुखोना है, शरीर की जैसी जरूरत है उसका वैसा काम होना है। उसमें क्या अपनी तरफ से सुखाना और क्या उसको पुष्ट करना। शरीर कह रहा है 2 रोटी है, 2 रोटी खा लो, 2 की जगह 1.5 खा लो, 1.5 की जगह 1 खा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2.5 खा लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 3 खा लो, मैं कह रहा हूँ 1.5 खा लो, 1 खा लो, लेकिन खा लो क्योंकि उसकी जरूरत है। जबरदस्ती मत करो उसके साथ, और तुम उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो फिर वो जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा फिर रोगे बैठ के। इसीलिए एक तो ये बाहर से सताना हो गया, फिर दूसरा क्या है, हमारे अंदर जो दिन रात मायाचार, झूठ, फरेब, राग आदि परिणाम, ये जो परिग्रह के प्रति आसक्ति, ये जो चल रही है, इससे बड़ी हिंसा कोई दूसरी है नहीं। अगर मैं बाहर के जीवों की रक्षा करता भी हूँ, जो वास्तव में मैं कर नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप तो एक जीव दूसरे जीव का कुछ भला बुरा कर नहीं सकता, फिर भी तो भाई साहब मैं अंदर की तो हिंसा कर ही रहा हूँ, और अंदर की हिंसा इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ कि मुझे उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जा रहा। तो हिंसा भी 2 तरह की होती है, एक मिथ्यात्व सहित हिंसा और एक मिथ्यात्व रहित हिंसा। आत्मा में राग द्वेष के परिणाम होना और वो मिथ्यात्व सहित होना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। और आत्मा में राग द्वेष के परिणाम होना लेकिन मिथ्यात्व नहीं होना, ये थोड़ी कमजोर हिंसा है। तो यहाँ पर जो ये चर्चा चलती है कि साहब ये जो ले रहे टोडामल जी साहब, ये बात अच्छे से निर्णय कर लो, ये चर्चा उन्हीं जीवों के लिए है जिन्हें संसार से निकलना है, जिन्हें वास्तव में संसार दुखरूप भाषित हो गया है, जिन्हें ये समझ में आ गया है कि इन कसायों में कोई सुख भुख नहीं है। इन कसायों की पूर्ति का पूरा जीवन, और एक जीवन नहीं, ऐसे हजारों अनंतों जीवन मिल जाए और सब साधन मिल जाए तो अभी इसका एंड नहीं होने वाला नहीं है। ये देख लिया हमने ख्याल में। जैसे वो कहते ना कि एक बहन से पूछो कि चावल पक गए, तो वो पूरे चावलों को नहीं देखती, एक दाना लेती है और एक दाने से बता देती कि पूरे पक गए। ऐसे ही तुम पूरी कसायों की पूर्ति करने मत जाओ। एक कसाई की पूर्ति से पता चल गया कि यार कितनी पूरी करते रहो, ये पूरी नहीं होती है क्या? हमने अहंकार पुष्ट करने के कितने उपाय करे, लेकिन वो पुष्ट होता है, कहता है कि अब नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आप जो कल कह रहे थे ना कि वो 4 लोग आएंगे, वो देखेंगे क्या अच्छा बना, वो सब क्या है? उस सब का नाम अहंकार है। सिर्फ उस अहंकार की क्षण भर की पुष्टि के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो जरूरी नहीं वो पूरा हो। क्यों? अगर तुम्हारा अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो इतनी मेहनत के बाद भी लोग कहेंगे बेकार है। अब क्या करोगे? क्योंकि तो इतनी पराधीनता है। नहीं समझे आप? समझ में आया कि नहीं? तुमने बहुत मेहनत से भोजन बनाया, सामने वाला खा भी गया, उसे अच्छा भी लगा, लेकिन वो कहना भूल गया क्योंकि तुम्हारा उदय कमजोर था। समझ में आया? नहीं बोल पाया। अब तुम्हारे मन में सारी मेहनत बेकार चली गई तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वो सारी मेहनत काहे के लिए हो रही थी? सिर्फ वो 2 शब्दों के लिए।
सोचा आपने अहंकार कितनी बड़ी बीमारी है? रमेश जी समझ में आया है? हाँ, सिर्फ ये 2 शब्द सुनने के लिए जीवन चला जाता है। अरविंद जी समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है। तो जब तक हमें ये बात निर्णय में नहीं बैठेगी, तो टोडामल जी साहब अपने को कह रहे हैं कि देखो भाई, इसका रिजल्ट क्या है कि क्रोध से दुख होता है, ये बात इसे समझ में नहीं आती क्योंकि विचार नहीं करता। और जिस पर क्रोध आता है, समझ में आया ना, दूसरे पर, उसको मानता है कि इसके कारण मैं परेशान हूं। ख्याल में आया? मान कसाय उत्पन्न हुई, ये दुख नहीं दिखता। मंदिर वालों ने मुझे मान नहीं दिया, ये दुख दिखता है। अंतर समझ में आया? मुझे शादी में नहीं बुलाया, और बुलाया भी तो मेरी इज्जत नहीं करी, ये दुख है। वो सारा दुख कहाँ दिखाई देता है? दूसरे। तो मैं कई दफे प्रवचनों में कहता हूं, तुम भोजन छोड़ने से पहले अहंकार छोड़ो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने भोजन पहले छोड़ दिया और अहंकार नहीं छोड़ा, तो तुम उसी छोड़ने से अहंकार पैदा करो। क्या कहा मैंने? अरे बहन जी, व्रत करते हो, उपवास करते हो, हैं? मेरे साथ रहोगे तो कर भी नहीं पाओगे, लेकिन एक आध थोड़ा कुछ और संगत करो, जहाँ हो जाते हैं एक आध करो, चतुर्दशी का कर लो, ठीक है? अब आ रही होगी ना, कर लो, एक कर लो, और करके देखना शांति से। उसमें ये नियम साथ में लेना है कि किसी को नहीं बताओगे जब मैंने उपवास किया है। इतना चुपचाप करना है कि पत्नी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पत्नी को भी, कि पत्नी बोलेगी तुमसे कि खाना खा लो, तुम्हें ये कहना है नहीं नहीं मैंने बाहर खा लिया। समझ गए नहीं समझ गए? अरे यार अरुण जी, क्या ये पहुंचाएंगे क्या खबर? अच्छा, भाभी जी ऑफलाइन तो नहीं सुनती? ऑफलाइन तो नहीं सुनती ना, बाद में तो नहीं सुनती मेरा प्रवचन? अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता? इतनी दूरी है, इनको पता ही नहीं कुछ? फिर तो ठीक है, फिर तो सुनो, करो। और मैं गारंटी देता हूँ, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है। उल्टा उपवास करके घर में पूछे कि आज भोजन क्यों नहीं ले रहे, तो ये बोलना है कि मैंने आज कहीं बोल रखा है, वहाँ जा रहा हूँ या कहीं खा लूँगा, मुझे काम है। बताना नहीं है। फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चलता है। कहोगे मैं तो बहुत घाटे का सौदा कर रहा हूँ। बताओ, रोटी भी नहीं मिली, वो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। पकड़ में आया? तब तुम्हें असलियत पता चलेगी कि बाप रे बाप, ये तो सारा काम अहंकार के लिए हो रहा है। मैं कहता हूँ मंदिर 11 बजे आया करो, जब सब कोई नहीं रहता तब आया करो, ठीक है? ये सबके सामने मत आया करो, और 11 बजे वैसे ही पूजा किया करो जैसे सबके सामने कर रहे थे। फिर देखते हम तुम्हारी पूजा। और जबकि पता है तुम्हें असली पूजा वही है। नहीं पता? मुझे नहीं पता, सही बताओ। लेकिन तुम वो नकली पूजा करते हो, असली नहीं करते। ख्याल में है ना? जब मैं कभी भोलानाथ नगर की तरफ से निकलता हूँ ना, स्कूटर लेके उधर से भोलानाथ नगर से शाम को निकलता हूँ, एकदम मंदिर पर नहीं जाए, वो देखिए एकदम खाली है, स्कूटर लगा दूंगा, वहीं घुस जाता हूँ। ख्याल में आए कि नहीं आए? अब मैं उस समय पूरी कोशिश करता हूँ घर में कभी नहीं बताना है कि मैं मंदिर गया था। उस समय मैं तो फैक्ट्री से निकला हूँ, लेकिन आदत क्या है, मैं मंदिर में बैठा था जी। किसने पूछा? फैक्ट्री में बैठे थे तब तो नहीं बताई। ये मंदिर आती हल्ला क्यों मचाया? ये अहंकार। ये सब काय के लिए? आपको पता ही नहीं है कि आप ये कर क्या रहे हो। आपके जीवन में जितने बुरे काम हैं आप वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि उससे आपका अहंकार गिरता है। और आपके जीवन में जो थोड़े बहुत अच्छे काम हो जाते हैं गलती से, उनका हल्ला मचाते हैं। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं अपने को कि भाई गहराई से अगर संसार का कसायों का दुख लगता हो, तो ये जो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये बात समझने जैसी है। और अगर अभी संसार का दुख लगा ही नहीं रहा, सीधी बात हमें बीमारी लग ही नहीं रही, तो इलाज जानने से क्या फर्क? लोक में है ना, अपन अभी कैंसर का इलाज जानना नहीं चाहते ना, है क्यों? जरूरी नहीं पड़ती, कि भी है ही नहीं। और अगर हो जाए तो सुन के भी डर लगता है ना? लेकिन हो जाए तो हो तो सकता है, नहीं होने की तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हो जाए तो कि फिर साहब पूरी दुनिया छान मारेंगे किसका क्या इलाज है।
ऐसे ही अगर हमें वास्तव में कसायों का और संसार का दुख लग जाए तो दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये वाला 4 लाइन ही तुम्हें मोक्ष मार्ग दे देगा। इसलिए जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना हर लाइन में मोक्ष मार्ग है, वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर प्यास तो हो, फिर 7 तत्व तो पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जीव तत्व में ही समझ में आ जाएगा सब। विचार करो। सहजानंदी